हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सिटी यूनियन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो बैंक का 54% बढ़कर 172 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस नहीं ईयरली बेसिस की अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 172 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो ये क्यू लिखा हुआ है, गलती से लिख दिया है मैंने, तो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। अगर ग्रॉस एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 5.59% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 5.11% था। तो यानी कि 0.48% से हमें यहाँ पे जो बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 3.49% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.97% था। देखिए ये 47% है, थोड़ा ये भी मैंने गलती से लिख दिया, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो देखिए 2.97% पिछले क्वार्टर में था और अभी है 3.49%, यानी कि 0.52% से यहाँ पे हमें बैंक के नेट एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ग्रॉस एनपीए के मुताबिक यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर हमें ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बैंक ने यहाँ पे प्रोविजनिंग है वो अपनी 28% पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है, और जो टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है वो है 170 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक ने 238 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये प्रोविजनिंग कम होने की वजह से जो यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर है वो हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स के मुताबिक बात करें तो। और ये प्रोविजनिंग कम होने की वजह से जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे 54% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 11,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं देखता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर देखता हूँ। वो यहाँ पर इस बैंक का 5% से ज़्यादा है, तो जब तक मार्केट इससे थोड़े अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करवाएगा। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ था, बाकी हर साल यहाँ पे जो बैंक है उसका नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे 153 पे यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 249 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी आपको लगभग 35 से 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए सिटी यूनियन बैंक के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो इनका भी मेन फोकस रिटेल लोन्स के ऊपर ही है। मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक का एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा एक एग्रेसिव यहाँ पे मुझे ये एग्रेसिवनेस यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में नजर आती है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो एक एग्रेसिव अप्रोच आपका होना चाहिए, एक रिस्क एपेटाइट आपका हाई होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन तो भी एक स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कुछ हलचल हो रही है, तो इसके हिसाब से आपने यहाँ पर डिसीजन लेने चाहिए। हाँ, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे नंबर अच्छा आया है, चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयरली बेसिस हो, दोनों ही बेसिस पर यहाँ पे नंबर अच्छे आए हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में कम से कम 170 या 175 रुपीज तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सिटी यूनियन बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।